यहाँ तक ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी थी। और इसके बाद अभी टाइम हो रहा है मिस्त्रियों की चाय पीने का, तो उनके साथ हम लोग भी चाय पी लेते हैं आजकल। और एक बात मैं आपको बताऊं तो ना, आपके मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़ चुकी हूँ कि रेलिंग्स यहाँ पे लगाइए, बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है। सही बोल रहे हो आप, मुझे खुद डर लगता है। लेकिन रेलिंग की बात ऐसी है ना, जब हम छत डालेंगे तो उस टाइम पे ही बहुत सारी मतलब मटेरियल बच जाता है, तो हमने सोचा कि उस वक्त हम लोग ये लगवाएंगे। अभी हमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा, तो इस करके नहीं लगवा रहे हैं। बस थोड़ा सा ही रह गया है अभी चिनाई का काम, उसके बाद डायरेक्ट अभी छत ही पड़नी है। और इसके अलावा फिर ये क्लिप्स मैंने शायद आपके साथ शेयर नहीं किए थे। ये मंडे का आज दिन है और बस मैं बाल धुल करके आई थी। हाँ, मैंने रेमेडी आपके साथ शेयर की थी कि मैं आंवला वाले पानी को बाल धोने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो बस ये देखिए, मतलब अभी ना आपको लग रहा होगा कुछ टाइम से मतलब मेरे बाल बहुत ज़्यादा डार्क काले काले होते जा रहे हैं, तो ये उसी का कमाल है। और बस अभी मैंने थोड़ी देर इनको बालों को सुखाया धूप में। मैं क्या अभी ऊपर जा कर के देख के भी आती हूँ भी क्या क्या हो रहा है। मतलब एक शौक जैसा रहता है कि अच्छा अभी कितना कर काम हुआ होगा। और रेलिंग्स के लिए जो आप मुझे डांटते हो ना, तो उस चीज़ के लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ। बस अभी अब यही अगला काम चलना है। और बच्चों की बहुत सेफ्टी करनी पड़ती है ऊपर जब भी वो आते हैं स्कूल से। आजकल तो चलो खैर स्कूल लग गए हैं तो इतना नहीं रह गया है, नहीं तो मुझे बस पूरा दिन भर उन्हीं का कि कहीं इधर उधर ना चले जाए। थोड़ा सा मतलब बजट का भी देखना पड़ता है ना, अब एकदम से ही सारी चीज़ें नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा करके होता है। तो बस अभी जब ये ख़त्म हो जाएगा सारा, ये लास्ट रह गया था अभी, ये जो आप देख रहे हो ना, बस ये यहाँ से मार्किंग कर दी इन्होंने। शाम तक ये भी काफ़ी ऊपर तक कर देंगे, तो बस इसके बाद फिर डायरेक्ट छत ही पड़ेगा और साथ साथ ही फिर रेलिंग का भी काम हो जाएगा। और इसके अलावा फिर आज मतलब मॉर्निंग में ही मेरे काम जल्दी जल्दी निपट गए, क्योंकि मिट्टू शानू गए हैं स्कूल और 8:30 बजे मैं उनको छोड़ करके सारे काम निपटाने लग गई थी। यहाँ पर ये मंदिर की सफाई कर रही थी मैं। बच्चों के स्कूल जाने से ना सारा काम मतलब सही से जैसे पहले चलता था ना, सारा शेड्यूल सही से हो गया है। नहीं तो हम लोग लेट हो जाते थे, कभी उठने में लेट, कभी ब्रेकफास्ट बनाने में लेट, तो मतलब सारी चीज़ें फिर पीछे पीछे हो जाती थी। और अभी हर एक चीज़ का टाइम से हो जाती है। तो मंदिर से फिर यहाँ पर मैं लंच के लिए आ चुकी हूँ। आज मेरा फास्ट रहता है ना मंडे का, तो ये मिस्त्रियों के लिए लंच बना रही हूँ। ये अरवी के की कड़ी बनाएंगे। दाल बनाई है मैंने मसर वाली, उसको ना बनाने में बड़ी जल्दी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक सीटी में ही पक भी जाती है और उतना मतलब तामझाम की ज़रूरत नहीं रह जाती। तो सिंगल एक दाल ही अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैंने ये लस्सी थी तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना ये कड़ी बना दी जाए, और फिर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है। दाल अगर थोड़ी कम भी हो तो मिक्स करके थोड़ा सही रहता है। तो एक कड़ी भी बनाती हूँ और साथ में फिर कभी दाल भी हो जाती है, अगर राजमा वगैरह होते हैं तो फिर उसके साथ भी। और अभी बच्चों के स्कूल से आने का हो गया है टाइम। ये देखिए उनकी वैन आ गई है, तो बस मैं बाहर खड़ी हो गई थी कि मैं क्या कब जैसे शानू मिट्ठू आएंगे। और इनके पापा फिर उनको लेने चले गए थे पार्क स्पॉट पे। ऐसे भी छोटे बच्चे हैं, बंदर वंदर कई चीज़ें होती हैं, तो उनको लेने गए। और यहाँ पर इनकी डिमांड्स शुरू हो गई हैं, मतलब पहुँचेंगे बाद में, लेकिन डिमांड्स पहले ही चल पड़ेंगी कि मम्मा ये लेके आए। सुबह मतलब एक लिस्ट बना कर गए होते हैं कि जब हम लोग आएंगे तो ये काम करके रखना। अरे मैं नहीं गई हूँ घर से बाहर, अभी तक निकली नहीं हूँ। ऐसा बोलो तुम ले आएंगे, पापा ले आएंगे ना। पर ये बताओ कि कैसा रहा भाई मिट्ठू का दिन स्कूल का, कैसा रहा भाई? अच्छा सिर्फ अच्छा ही? इधर देख तो, वो कहाँ गया है वो लड़के? सिड्डू क्यों बन गया तू? सिड्डू क्यों बन गया तू? बता दे मुझे कैसा रहा तेरा दिन। छोटी छोटी गाड़ियों का सेट चाहिए मुन्ने को। अब भी दे देंगे हम। हाँ दोनों बैठ जाओ। हाँ। और ये क्या है? ये क्या लेके आ गए? किसने दिलाया? मेरे पास पहले से पैसे थे ना, कल के संडे के चीज़। अच्छा मैडम ने पूछा आपको कि होमवर्क कहाँ पे है, कितने 2 साल के बाद गया स्कूल में? स्कूल में नहीं फ्रेंड्स नहीं मिले। आए फ्रेंड्स नहीं मिले, फिर लंच के लिए था फिनिश। खाली है मेरे गूगल बुक खेलने जानी और कॉपियां भी नहीं ऐसा मत कर मिट्टू, रूठ मत मेरा मिट्टू।
रो रहा है, इसको गाड़ी उनका सेट नहीं लाए हैं। और आते ही बस छत की तरफ को दौड़ पड़ते हैं। अब बस आ गए तो इन्हीं के पीछे लगे रहो। तो इनको खाना वाना दिया मैंने और उसके बाद अभी टाइम हो गया है मिस्त्रियों की चाय का। आप बोलोगे कि चाय के टाइम से शुरू किया, चाय के टाइम पे ही चल पड़ा। तो अभी टाइम हो रहा है तो मैं क्या, हम भी पी लेते हैं चाय। और फिर से मतलब ये टाइम ऐसा होता है ना, मेरा एक्साइटमेंट वाला होता है कि चाय भी दे करके आती हूँ और आज कितनी कर प्रोग्रेस हुई, ख़त्म हुआ काम की नहीं, वो चीज़ें देखने को भी फिर थोड़ा सा मतलब रहता है ना मन में। तो वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको कल फिर बताती हूँ कि कितना कर, बस थोड़ा सा ही अब रह गया है। यहाँ पर पतिदेव ने आज अलमीरा को उथल पुथल कर डाला है, मेरे सारे सामान को खोज रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं। तो अभी ना हम लोग बैठे हैं हीटर के सामने। एक्चुअली मैं कर रही थी एडिट ना, बहुत बाहर कर रही थी पहले, तो अभी मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, फिर मैं अंदर आ गई। अभी मेरा सामान भी पीछे ही है, मतलब सारा का सारा जो भी मैंने दिन में काम किया था। और पतिदेव ने बहुत हलचल मचा करके रखी हुई थी भाई, इनका पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, बार बार मेरे को पूछे। पूरी अलमारी का ना आज इन्होंने कबाड़ा कर दिया, मतलब सारी चीज़ें ऊपर से नीचे, सारा का ऊपर नीचे कर दिया है। तो क्या करना था भैया आपको, इससे पासपोर्ट से लो, मिल गया आपका पासपोर्ट, आप इतने पीछे क्यों बैठे हो आगे तो बस देखते हैं अब जाने की कहीं बाहर। ओहो नहीं देते कुछ, देखते हैं अब कहीं बाहर जाने की। तो इन्होंने इतनी हलचल मचा करके रखी हुई थी ना, फिर अब जा करके इनको मिला है ये। जब तक मतलब मैं हेल्प नहीं कराती हूँ तब तक इनको कुछ भी नहीं मिलता। तो कहाँ जा रहे हो हमें बता दो। और जरा पहले काम होने के बाद ही बताएंगे, अगर काम सक्सेस हो गया तो बताएंगे आपके साथ में। मतलब मोटा प्लान बन रहा है कहीं और बता भी नहीं रहे। यहाँ ना हमारे रूम का जो पल्लव था ना वो खराब हो गया है। और याद नहीं रही मुझे वो दिन। हाँ, मुझे पता था कि आपको याद नहीं रहेगा, ये मुझे पक्का पता था। इधर भी ऐसा ही है ना, और किचन में भी ऐसा ही है। किचन में तो कब का सब उस जुगाड़ू ही काम चला हुआ है। शानू मिट्टू के आने का टाइम हो रहा है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि जो भी काम अब बच गए ना फटाफट से निपटा देती हूँ, फिर उनके साथ ही बिजी होना पड़ता है। पहले उनका होमवर्क कराओ, फिर जो भी इनकी डिमांड्स रहती हैं, और नहीं तो फिर अगर उनके साथ साथ ना रहूँ ना तो फिर भाग जाते हैं खेलने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये जो भी मेरा काम पेंडिंग बच गया है वो मैं कंप्लीट कर देती हूँ। सबसे पहला काम मेरा कि अमेजोन की शॉपिंग मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो अभी इस बार मैंने सर्दियों का खास ख्याल रखते हुए क्या क्या शॉपिंग की है, ना सिर्फ सर्दियों का ख्याल रखते हुए, इवन मेरे को हेयर फॉल की बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी। तो इंस्टेंटली अगर आपको भी हेयर फॉल अपना स्टॉप करना है ना, तो आप मेरे बोलने से ये चीज ट्राई कीजिएगा। ये है टॉप गमीज, खास है आपके हेयर फॉल के लिए भी है, साथ ही साथ अगर आपकी स्किन जैसे सर्दियों में बहुत ज्यादा फटती रहती है, नेल्स आपको बढ़ाने हैं, तो वाइटिन, विटामिन सी, ई, ए, जिंक, ये सब चीजें इसमें काफी अच्छी क्वांटिटी में होती हैं और आपका इंस्टेंटली हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है। सबसे अच्छी बात ये है, तब मैंने ये मंगवाए थे। और दिन में आपको ये 2 लेने होते हैं। होते कैसे हैं ये देखिए, इस तरह के, जैसे वो नहीं होती जेली होती है, जेली खाते हैं बच्चे छोटे छोटे, बस वैसी ही जेली होती है। तो इस तरह के दिन में 2, एक बार आप सुबह ले लीजिए, एक शाम ले लीजिए, या फिर जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है, बस अच्छी तरह से चबा चबा करके आपको ये खाने होते हैं। बहुत काम की चीज है। मैं आपको, ऐसा नहीं है कि भाई मैं प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ तो बोल रही हूँ, नहीं, आप एक बार ट्राई करना, अगर आपको हो रही है आपको खुद पता चल जाएगा। आगे को आप खुद फैन हो जाते हो तो फिर मतलब आप खुद से फिर जब भी आपको हेयर फॉल होने लगेगा ना तो आप इसी को ढूंढोगे मेरी तरह। अच्छा, इसके अलावा देखिए सर्दियों का खास ख्याल रखते हुए सबसे पहले तो ये मैंने लिए है वाओ स्किन साइंस की ग्रीन टी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है। जिनको भी बहुत ऑयली स्किन की समस्या रहती है तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। ऑयल फ्री है, ग्रीन टी मतलब मेरी फेवरेट है। कोई भी चीज ग्रीन टी वाली ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है, मतलब क्या बताऊं मैं आपको। तो ये देखिए इस तरह से आप जितनी कर आपको चाहिए उतनी कर, मेरे बच्चे भी इसकी खुशबू के दीवाने हैं ना, तो फिर वो भी लगा जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने फेस पे, अपने हाथों पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी आपको खुशबू इससे आएगी। इसके अलावा देखिए और मैंने क्या लिया था, अगेन वाओ की विटामिन सी की जो रेंज है ना, मैं उसकी बहुत ज़्यादा दीवानी हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये अगेन वाओ का ही विटामिन सी सीरम है ये देखिए इस तरह से बस आपको पंप करना होता है। बस एक पी साइज आपको इतना सा लेकर के अच्छी तरह से अपने फेस पे अप्लाई करना होता है। आप बिफोर मेकअप ये चीज़ कीजिए, देखिए आपको मतलब खुद ब खुद इतना अच्छा फील होता है ना। और अगेन खुशबू मुझे बहुत पसंद है। वाओ की जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनकी एक नेचुरल फ्रेगनेंस होती है जो कि बहुत बढ़िया लगती है।
इसके साथ ही देखिए मैंने इस बार, ऐसा नहीं है वाव की ही, मामा अर्थ के भी बहुत सारे प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ जो कि मुझे अच्छे भी लगते हैं। और ये जो है ना, ये है उपटन फेस वॉश। और उपटन की तो मतलब बात ही अलग है। उपटन रेंज जो होती है ना, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ आपकी स्किन को निखारने का भी काम करती है। तो ये विद टर्मरिक एंड सैफरन है, तो इसके मतलब और भी बेहतरीन फायदे आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा भी मामाअर्थ की एक और चीज मैंने ली थी, वो है ये विटामिन सी फेस टोनर, जो मतलब विटामिन सी की रेंज ना इसकी। और ये जो फेस टोनर है ना, मैं आपको रियली बात बता रही हूँ, अगर आप एक बार लोगे ना तो आप इसके फैन बन जाओगे। सबसे बढ़िया है, मेरी स्किन टाइप को सूट करता है, मतलब मेरी एक कॉम्बिनेशन जैसे स्किन है, बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं है और बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं है, तो उस केस के लिए बहुत बढ़िया है। और ना सिर्फ उसी के लिए, ये आपकी अगर आपको बहुत ज्यादा पोर्स जैसे ब्लैक एंड व्हाइट हेड की समस्या होती रहती है, तो उस केस में भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एक बार जब आप यूज करोगे तो आपको खुद पता चलेगा। अगेन अल्कोहल फ्री है और हर तरह की स्किन टाइप को सूट करता है। बाकी खुशबू अगेन मुझे बहुत पसंद है इसकी। और इस तरह से मतलब आप इसे कॉटन की हेल्प से यूज में ला सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा आपको यूं करके दिखा रही हूँ, बाकी आप कॉटन पैड लेकर के उस तरह से यूज में ला सकते हैं। अपने जैसे अपने फेस को क्लीन कीजिए या फिर टोनर की तरह यूज कीजिए। और टोनर आपको फेस पे जरूर यूज करने चाहिए, आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस करते हैं। पैराबेन्स फ्री, सल्फेट फ्री वाव के भी और मामाअर्थ के भी प्रोडक्ट, इसलिए मैं ज्यादातर इन्हें यूज में लाती हूँ। अच्छा, इसके बाद ना सिर्फ वाव और मामाअर्थ ही अभी लॉरियल पेरिस क्या, ये देखिए ये ना मतलब देखिए इतना सा मैंने यूज भी कर लिया है। ये ना 1.5 हाइलोनिक एसिड सीरम है। मतलब हाइलोनिक एसिड की जो हमारी स्किन को जरूरत होती है, मतलब क्वांटिटी हमारी स्किन में होनी चाहिए, वो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग खत्म होने लगती है। तो बढ़िया रहता है कि हम कहीं बाहर से उसको ऐड करें। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा है और यूज करने में भी बिल्कुल, ये देखिए इस तरह से, ये तो इस तरह का है। और बाकी जब आप इसे यूज में लाते हो, एकदम स्किन आपकी एकदम सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट सा आपको फील होता है। इसके अलावा देखिए अभी स्किन केयर में ही ये अभी देखिए मैंने निकाला भी नहीं है, तो ये मैंने मंगवाया था। अगेन ये ना मैंने पहले भी यूज किया है, जैसा कि आप जानते हो कि वाव के मैंने बहुत सारे एड्स पहले भी किए हैं। तो मेरे पास ये आया था रोज रेंज ना, तो तब से मुझे बहुत पसंद है इसकी खुशबू। और यूज करके मतलब ये इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आते हैं। ये देखिए जैसा मैंने आपको बताया ना, अभी मैंने खोला भी नहीं है, तो ये आपके सामने ही खोल रही हूँ, क्योंकि यूज मैंने पहले भी कर लिया है, इसलिए मुझे पता था कि ये अच्छी चीज है। तो ही मैंने ये मतलब इस बार अमेजोन से फिर मंगवाई है। तो इस तरह से बाकी एप्लीकेशन आप साइड में देखिएगा, मैं एक बार यूज करके भी आपको दिखाती हूँ, आप देख ही रहे होंगे साइड में। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके साथ आपको ये स्पैचुला मिल जाता है, तो यूज करना बहुत इजी हो जाता है, मतलब आपको बाकी से आप फिर बाद में डिफरेंट वे में यूज में भी ला सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आइकॉनिक काजल, लैक्मे का आइकॉनिक काजल की मैं पहले से ही दीवानी हूँ। मैं बहुत बार मतलब ब्लॉग्स में भी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने ये ट्विन पैक ही मंगवा लिया है, ताकि मतलब बहुत दिनों तक लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। और इसकी एप्लीकेशन मतलब एक बार में ही आप लगा करके एकदम, अभी मैंने यही लगाया है, ऊपर मैंने कुछ भी नहीं, लाइनर वगैरह कुछ नहीं लगाया है, खाली यही नीचे लगाया है। मतलब इसी को लगाने के बाद ही ना एक बढ़िया जैसी ग्रेस आ जाती है चेहरे पे, आपको कुछ और करने की ज़रूरत रह ही नहीं जाती। और एक स्ट्रोक में ही फिर ये आपका स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ, आपको पूरा दिन बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं रह जाती है। एक और चीज मैंने मंगवाई है, देखिए लैक्मे की ही ये आईब्रो पेंसिल है। मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, पता नहीं 70 या कुछ इस तरह की रेंज में है, मतलब पता नहीं 60-70 ऐसे। बाकी अमेजोन पे बहुत सारे डिस्काउंट चले रहते हैं, सेल्स चले रहते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सेल्स में आपको बहुत कम प्राइस में मतलब ये सारी चीजें मिल जाती है। बाकी एप्लीकेशन आपने साइड में देख ही लिया। और ये 2 लिप कलर मैंने मंगवाए हैं, ये देखिए लैक्मे का ही अगेन फॉरएवर मैट। ये रेड कलर है, जैसा कि अभी आप देख ही रहे हो, पूरा दिन भर आपके होंठों पे टिका रहता है, टच से मस नहीं होता, वाटर प्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग है। सबसे अच्छी बात यह है आपके होंठों को यह बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता, जैसे कि बाकी के मैट लिपस्टिक्स आपके होंठों को एकदम से ऐसे ड्राई जैसे कर देते हैं, वैसे नहीं, ये बिल्कुल मॉइस्चराइज रखता है पूरा दिन भर और फिर टच से मस भी नहीं होता। बढ़िया चीज ये है। बाकी अगर आप एक न्यूड जैसा कलर, जो न्यूड भी ना लगे और बहुत ज्यादा मतलब हैवी भी ना लगे, तो वो ये कलर बहुत ही बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद आया ये।
और एप्लीकेशन अगेन मैं आपको थोड़ा सा लगा करके दिखा ही देती हूँ फिर से, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये। यहीं पे दिखा देती हूँ। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं ना कि मैं क्या करती हूँ ना, लिपस्टिक्स को मिसमैच करती हूँ तो लाइट को डार्क के साथ मतलब इस तरह से बड़ा बढ़िया लगता है मेरे को ये सब काम करना। तो एक ही लिपस्टिक आपकी बहुत सारे काम में भी आ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे होंगे, वहां से आप डायरेक्टली जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं भी अभी क्लोज करती हूँ, नहीं तो मेरे बच्चे आ जाएंगे धूमधड़ाम से और वो फैला देंगे इन सब चीज़ों को, तो मैं फटाफट से इनको भी फिर समेट देती हूँ।